नमो भगवते वासुदेवाय नमः। माघ मास कथा अध्याय 3। तब राजा दिलीप कहने लगे कि महाराज, यह पर्वत कितना ऊंचा और कितना लंबा चौड़ा है। तब वशिष्ठ जी कहने लगे कि 36 योजन, 1 योजन 400 कोस का होता है, यानी 1 योजन 4 कोस का होता है। ऊंचा ऊपर चोटी से 10 योजन चौड़ा और नीचे 16 योजन चौड़ा है, जो हरी, चंदन, आम, मदार, देवदारू और अर्जुन के वृक्षों से सुशोभित है। दुर्भाग्य से दुखी होकर इस सुंदर पर्वत को और फल फूलों से परिपूर्ण देखकर भृगु वहीं रहने लगे और वहां पर कंदराओं, वनों और उपवनों में बहुत दिनों तक तप करते रहे। इस प्रकार जब भृगु ऋषि वहां पर अपने आश्रम पर रहे तो एक विद्याधर अपनी पत्नी सहित उतरा। यानी भृगु ऋषि जब वहां पर पहुंच गए, उस पर्वत की शोभा देख करके उन्होंने वहीं रहने का विचार किया। तो वहां पर एक विद्याधर आया। वह अत्यंत दुखी थे। उन्होंने भृगु ऋषि को प्रणाम किया और भृगु ने बड़े मीठे स्वर में उनसे कहा कि हे विद्याधर, तुम बड़े दुखी दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है। तब विद्याधर कहने लगा कि महाराज, पुण्य के फल को पाकर, स्वर्ग पाकर तथा देव तुल्य शरीर पाकर भी मेरा मुख व्याघ्र जैसे है। यही कारण मेरे दुख और अशांति का है। ना जाने किस पाप का फल मेरे चित्त की व्याकुलता को दूसरा कारण ही भी सुनिए। यह मेरी पत्नी अति रूपवती, मीठा वचन बोलने वाली, नाचने और गाने की कला में अति प्रवीण, शुद्ध चित्त वाली, सातों श्लोक वाली, वीणा को बजाने वाली, जिसने अपने कंठ से गाकर के नारद जी को प्रसन्न किया था। नाना स्वरों के नाद से वीणा बजाकर कुबेर को प्रसन्न किया। अनेकों प्रकार के नाच ताल में शिवजी महाराज भी अति प्रसन्न और रोमांचित हुए। शील, उदारता, रूप तथा यौवन में स्वर्ण की कोई अप्सरा भी इस जैसी नहीं है। कहाँ ऐसी चंद्रमुखी स्त्री और कहाँ में व्याघ्र मुख वाला। यही चिंता सदैव मेरे हृदय को जलाती है। विद्याधर के ऐसे वचन सुनकर तीनों लोकों की भूत, भविष्य और वर्तमान की बात जानने वाले दिव्य ऋषि भृगु बोले कि हे विद्याधर, कर्म के विचित्र फल को विशेष जानना चाहिए। मक्खी के पैर जितना विष भी प्राण लेने वाला हो जाता है। छोटे छोटे पापों का फल भी अत्यंत दुखदायी हो जाता है। तुमने माघ मास की एकादशी का व्रत करके द्वादशी के आने तक शरीर में तेल लगाया, इसी पाप कर्म से व्याघ्र हुए। एकादशी के दिन उपवास करके द्वादशी को तेल लगाने से राजा पुरुरवा ने भी कुरूप शरीर पाया था। यानी एकादशी को व्रत रखते हैं और अगर उस दिन तेल लगाते हैं तो व्याघ्र की योनि या कुरूप शरीर प्राप्त होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। छोटे छोटे व्यक्ति जो पाप करता है, जानबूझ करके जो पाप करता है, उसका बहुत बड़ा दंड मिलता है। तब वह अपने कुरूप शरीर को देखकर दुखी होकर हिमाचल पर्वत पर देव सरोवर के किनारे पर गया। प्रीतिपूर्वक शुद्ध स्नान कर कुशा के आसन पर बैठकर भगवान कमल नेत्र वाले पीताम्बर पहने, वन माला धारण किए हुए विष्णु जी का चिंतन करते हुए पुरुरवा ने 3 मास तक निराहार रहकर भगवान का चिंतन किया। इस प्रकार 7 जन्मों में प्रसन्न होने वाले भगवान राजा के 3 महीने के तप से ही प्रसन्न हो गए और माघ की शुक्ल पक्ष की एकादशी को प्रसन्न होकर भगवान ने अपने शंख के जल से राजा को पवित्र किया। भगवान ने उसके तेल लगाने की बात याद दिलाकर सुंदर देवताओं का सा रूप दिया, जिसको देखकर उर्वशी भी उसको चाहने लगी और राजा सुकृत होकर अपनी पुरी को चलाया। भृगु ऋषि कहने लगे कि हे विद्याधर, इसलिए तुम क्यों दुखी होते हो। यदि तुम अपना यह राक्षसी रूप छोड़ना चाहते हो तो मेरा कहना मानकर जल्दी ही पापों को नष्ट करने वाली हेमकूट नदी में माघ का स्नान करो, जहां पर रिद्धि सिद्धि देवता निवास करते हैं। अब मैं इसकी विधि बताता हूं। तुम्हारे भाग्य से माघ मास आज से 5वें दिन ही आने वाला है। पौष शुक्ल एकादशी से इस व्रत को आरंभ करो। भूमि में सोना, जितेंद्रिय रहकर दिन में 3 समय स्नान करके महीना भर निराहार रहो।
सब भोगों का त्याग कर तीनों समय को शिवजी स्रोत और मंत्रों से पूजन करोगे तो तुम्हारा मुख कामदेव के समान हो जाएगा। यानी आप अगर नियम पूर्वक यह व्रत करोगे और भगवान विष्णु और शिव की इसमें पूजा करोगे तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे और देवता भी तुम्हारा मुख देखकर चकित हो जाएंगे और तुम अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक क्रीड़ा करोगे। माघ मास के प्रभाव को जानकर सदा माघ में स्नान करो। पाप और दरिद्रता से बचने के लिए मनुष्य को सदा यत्न से माघ का स्नान करना चाहिए। यह स्नान सदा सब दानों और यज्ञों के फल को देता है और पापों का क्षय होता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजा, दिलीप की यह बात कथा भृगु ने विद्याधर को सुनाई। माघ स्नान योगों से भी बढ़कर यज्ञ तथा यज्ञों से भी बढ़कर गर्जना करता है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मवर्त, काशी, प्रयाग तथा गंगा में जैसे संगमों में मनुष्य को जो फल प्राप्त 10 वर्षों में होता है, उतना ही फल माघ मास में स्नान करने से 3 दिन में मनुष्य को मिलता है। इसमें संशय नहीं करना चाहिए। फिर चिरकाल तक स्वर्ग में निवास करने वाले मनुष्य को सदा ही यत्न से माघ मास में स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्यता, धन, रूप, कल्याण और गुण प्राप्त करने वाले को माघ मास का स्नान कभी नहीं छोड़ना चाहिए। स्नान करने वाला इस लोक तथा परलोक में सदा सुख पाता है। वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे दिलीप, भृगु जी के यह वचन सुनकर वह विद्याधर अपनी स्त्री सहित उसी स्थान पर पर्वत के झरने में माघ स्नान करता रहा और उसके प्रभाव से उसका मुख देव सदृश हो गया और वह मणिगिरी पर्वत पर आनंद से रहने लगा। और भृगु जी भी नियम समाप्त होने पर शिष्यों सहित एवा नदी के तट पर आ गए। यह माघ मास के तृतीय अध्याय की कथा थी। जो व्यक्ति माघ मास में भगवान शिव का पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनके हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। माघ मास का महत्व तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। माघ मास में भगवान मधुसूदन यानी भगवान कृष्ण की पूजा करने से हमारे सभी दुख दूर हो जाते हैं। माघ मास में गौ माता की पूजा करने से हमें पुत्र धन की प्राप्ति होती है। माघ मास में प्रतिदिन इन कथाओं का श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति माघ मास में इन कथाओं को श्रवण करता है, उन्हें हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी पुण्य के भागी बने और आप भी नियमित रूप से प्रतिदिन ये नियम निभाएं और इस कथा को जरूर सुनें। भगवान विष्णु की कृपा से आप सभी की मनोकामना पूरी होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।